झोला छाप डॉक्टर ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इस टॉपिक में मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे और हमारे साथी या फिर कई सारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बराबर कॉल करते हैं, उनके यहाँ टीम आ रही, छापा पड़ रहा है, क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं और इसके साथ ही कार्रवाई भी हो रही, काफी ज्यादा हो रही है। जब से मुख्यमंत्री यूपी के जो सीएम है, उन्होंने जब से आदेश दिया है कि झोला छाप को सीधे जेल कर दी जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन क्लिनिक वगैरह का नहीं है या फिर कोई प्रॉपर डिग्री नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर लीगली बात की जाए, जो डिग्री होती है वो एमबीबीएस की ही होनी चाहिए क्लिनिक चलाने के लिए, अगर आप एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा कोई भी डिग्री है, बीओएमएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है या फिर कोई भी डिग्री होती है जो एलोपैथिक से रिलेटेड पैथी नहीं है, तो वो झोला छाप की ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हालांकि सरकार ने कुछ चीज़ें ऐसी वरीयता दे दी हैं कि एलोपैथिक प्रैक्टिस बीएमएस के डॉक्टर कुछ दवाएं लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। झोला छाप डॉक्टर सही है या फिर नहीं है, जहाँ पे हेल्थ हमारा जो सिस्टम है इतना अच्छी तरीके से नहीं है हमारे इंडिया में। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर डॉक्टर एमबीबीएस आप स्पेशली डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सीएससी पीएचसी हैं तो, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। तो इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं सरकार ही रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इन सारी चीज़ों के लिए कि जगह जगह पे झोला छाप डॉक्टर या फिर कुछ ऐसे पैरामेडिकल कोर्स करके लोग बैठे हुए हैं। तो छोटी सी एक आपको स्टोरी आज बताने जा रहा हूँ। झोला छाप डॉक्टर सही है या फिर सही नहीं है, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। एक हमारे जानने वाले हैं हमारे क्षेत्र में, वो दांत के डॉक्टर हैं, डेंटल। हालांकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो फेमस इतना है कि उनको दांत के डॉक्टर बोला जाता है, डेंटिस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं। और उन्होंने ये काम सिर्फ सीखा किसी डॉक्टर के पास रह के। कहीं डेंटल का क्लिनिक था सिटी में, वहाँ ये रहते थे, 4-5 महीने रहे और वहाँ से उन्होंने दांत उखाड़ना और उसमें मसाला भरना दांतों में, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी। और जब सीख गए, उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद इस तरीके से क्लिनिक रन कर सकता हूँ एज ए डेंटिस्ट की तरह, तो वो गांव वगैरह में, रूरल एरिया में आके बैठ जाते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं, दांत उखाड़ने लगते हैं, दांतों की सफाई करने लगते हैं, उसमें मसाला भरने लगते हैं और भी कई सारी चीज़ें दांतों से रिलेटेड करने लगते हैं। एक बार होता क्या है, एक लेडीज़ जो महिला होती है जिसकी उम्र 24-25 साल होती है, वो डॉक्टर साहब के पास जाती है और अपना दांत उखड़वाती है। और दांत उखाड़ना कोई ऐसा वो नहीं, वो लिग्नोकेन या फिर सुन्न करके दांत उखाड़ देते हैं। उसके बाद एक इंजेक्शन लगा देते हैं डाइनापार, जो डाइक्लोफेनेक होता है, आईएम लगा देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख रखी थी। जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ पे इसी तरह से काम होता होगा, तो इन्होंने 2-4 चीज़ें याद कर ली थी कि दर्द होगा तो डाइनापार लगा देंगे। इन्होंने डाइनापार उस लेडीज़ को लगा दिया और फिर हुआ क्या, अचानक ही उसकी दांत चिपक गए। जो लेडीज थी, मुंह से झाग निकलने लगा और बेहोशी जैसी कंडीशन हो गई, पूरी बॉडी शेक करने लगी, यानी कांपने लगी। डॉक्टर साहब घबरा गए, भैया ये क्या हो गया। वो आनन फानन में कुछ नहीं, उन्होंने सोचा इंजेक्शन डायनापार दिया था उसका रिएक्शन हो गया है, तो उन्होंने एविल डेक्सा पेशेंट को लगा दिया, लेकिन उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से, मतलब उनसे जो सीनियर झोला छाप होंगे या फिर प्रैक्टिस करते होंगे, उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप एक बोतल लगा दो और प्राइमाकॉर्ट इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है, वो पेशेंट को लगा दो। इन्होंने बोतल लगा दी, प्राइमाकॉर्ट लगा दिया, लेकिन उससे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला। जब उसका पति आया, बाहर गया था या फिर बाहर ही दुकान के बाहर था, जब उसको पता चली कंडीशन, तुरंत आया और उसने हाथ में पानी लिया और मुंह पे छींटा मारा और वो महिला थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई। छींटा मारने से कैसे नॉर्मल हो गई, आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, वो जो महिला थी, जो पेशेंट था, वो मिर्गी का मरीज था, यानी कि एपिलेप्सी की बीमारी थी उसको। उसको कभी भी दौरे आ जाते थे, इंजेक्शन लगने पर आ गया, जिससे कि डॉक्टर घबरा गए। उनको लगा कि भैया इंजेक्शन लगने की वजह से इसको रिएक्शन हो गया है, बेहोशी आ गई और झटके जैसे, दौरे जैसे आने लगे हैं। तो ये होता है लैक ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री पेशेंट से नहीं ली गई और सिम्टम डॉक्टर साहब को नहीं पता थे मिर्गी के क्या होते हैं। अगर उनको पता होता तो तुरंत पहचान जाते कि पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ा है। वो पैनिक नहीं होते
और आसपास के लोगों को भी पैनिक नहीं करते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको समझ जाना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर सही है या फिर सही नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।